हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आपके अपने चैनल स्पेशल इंग्लिश कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज आर्टिकल्स का स्पोर्टिंग एरर पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर 57 कहता है क्या, ए इज यूज्ड इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। जैसे देखिए, समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। यहाँ पे देखिए समन्स जो है क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसके पहले ए नहीं लगा, इसलिए तो ए लगा देंगे तो सही हो जाएगा। तो ए समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, ये सेंटेंस सही होगा। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, आई गॉट मैथमेटिक बुक फॉर यू। यहाँ पे मैथमेटिक्स एक बताया था, मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सब सारे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर, इसके साथ ये का प्रयोग होगा। तो इस आई गॉट मैथमेटिक बुक फॉर यू, ये सेंटेंस गलत है, सही होगा आई गॉट ए मैथमेटिक बुक फॉर यू, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब रूल नंबर 58 देखते हैं क्या कहता है। ए इज यूज्ड बिफोर आइडम्स एंड एक्सप्रेशन। आइडम्स और एक्सप्रेशन के पहले भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ए ग्रेट डील, ए लॉट, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए ग्रेट मेनी, ए लार्ज नंबर, ये सभी क्या है, आइडम्स एंड एक्सप्रेशन। इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, योर हैबिट ऑफ डिलेइंग द वर्क पुट्स मी इन लॉट ऑफ ए ट्रबल। देखिए इन लॉट ऑफ है, यहाँ पे इन ए लॉट ऑफ होना चाहिए था, इसलिए सेंटेंस गलत है। सही होगा क्या, योर हैबिट ऑफ डिलेइंग द वर्क पुट्स मी इन ए लॉट ऑफ ट्रबल, तो ये सेंटेंस सही होगा। रूल नंबर 59 की तरफ अब चलते हैं। क्या कहता है, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड इन सम फ्रेजेज। कुछ फ्रेजेज ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं किया जाता है। जैसे बाई पोस्ट, बाई मेल, बाई चांस, बाई एयर, बाई मिस्टेक, इन फैक्ट, इन डिटेल, इन डेंजर, इन हेस्ट, ऑन ड्यूटी, ऑन स्ट्राइक, ऑन फुट, ये सब के फ्रेजेज हैं जो इस सब के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देख लीजिए, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर। देखिए ऑन द फायर यहाँ पे लगा है, लेकिन ऑन फायर होना चाहिए था। द गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग, ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑन द फायर है, इसलिए ऑन फायर होता है फ्रेजेज। फ्रेजेज के पहले हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर द गर्ल स्टार्ट स्क्रीमिंग, ये सही है और ऊपर वाला गलत है। अब रूल नंबर 60 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 60 क्या कहता है, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड इन सम आर नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। मतलब आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे प्रयोग। जैसे कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए इंफॉर्मेशन, बैगेज, लगेज, स्कैनरी, ड्रेपरी, ये सब के यहाँ पे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जैसे देखिए, आई फेल्ट नर्वस बिकॉज ए फ्रेंड ऑफ माइन हैड गिवन मी ए वेरी बैड न्यूज़। न्यूज़ को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। जैसे देखिए, इसलिए यहाँ पे ए वेरी बैड नहीं हो लगा, सिर्फ वेरी बैड होना चाहिए था, इसलिए सही होगा आई फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड गिवन मी वेरी बैड न्यूज़, ये सेंटेंस सही है और ऊपर वाला गलत है। ठीक है, कंसेक्यूटिव नाउन्स डू नॉट टेक अपस्ट्रॉफी मार्क। राम्स वाइफ्स हो गया यहाँ, ठीक है, ये छूट गया, राम्स वाइफ्स कैरियर इज एट स्टेक, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नाउन के साथ, मतलब कंसेक्यूटिव नाउन कहने का मतलब एक के बाद एक अगर नाउन आता है तो उसके साथ हम लोग अपस्ट्रॉफी से इसका दोनों में प्रयोग नहीं करते, सिर्फ एक में करते हैं, और वो भी देखिए शुरू वाला में करते हैं। जैसे देखिए, द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ इज एट स्टेक, ये सेंटेंस सही है लेकिन ये गलत है। ठीक है, रूल नंबर 63 में देखते हैं क्या कहता है, इन कंपाउंड नाउन एपस्ट्रॉफी मार्क इनपुट लास्ट वर्ड। अगर कंपाउंड नाउन मतलब कहने का मतलब समझ लीजिए, कंपाउंड सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब होता है क्या, कंपाउंड नाउन इसे कहते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन में हम लोग एपस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग लास्ट में करते हैं, लास्ट में लगाकर प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हर डाउटर्स इन लॉ मदर केम, हर डाउटर्स इन लॉ मदर केम, ये सेंटेंस गलत है। सही होगा क्या,
सही होना चाहिए था हर डाउटर इन लॉज मदर केम, ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ लास्ट में लगा और इसमें दोनों यहाँ भी लगा है यहाँ भी लगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, होना चाहिए था सिर्फ लास्ट में। रूल नंबर 64 देखते हैं क्या कहता है। इन सेंटेंस बिगनिंग विथ सेल्डम नेवर रेयरली इन्वर्जन इज यूज्ड। अगर आपके सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सेल्डम नेवर रेयरली से, तो उसमें हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। इन्वर्जन मतलब वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब यही होता है, वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा। देखिए नेवर सी कम्स हियर, नेवर सी कम्स हियर, वर्ब सी के पहले हमको क्या आना चाहिए था वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब तो नहीं, वर्ब का प्रयोग पहले नहीं किया गया, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। सही होगा क्या, नेवर डज सी कम्स हियर, ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 65 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। इन सेंटेंस बिगिनिंग विथ एक्सप्रेशन, समझिएगा अगर आपके सेंटेंस कुछ एक्सप्रेशन से स्टार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए स्केरली, वनली यस्टरडे, वनली देन, वनली लेटर, वनली इन ए फ्यू, कैंट रीच, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, तो ये सारे ऐसे शब्द में हम लोग एक्सप्रेशन में हम लोग इन्वर्जन का यूज करें, यानी वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए वनली लेटर सीरियसली थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि वनली लेटर क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन के पहले हम लोग, एक्सप्रेशन के बाद हम लोग को यहाँ पे देखिए सी का प्रयोग है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या पहले वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था, तब हमको सब्जेक्ट था, इसलिए सेंटेंस गलत है। सही होगा क्या, सही होगा वनली लेटर डिड सीरियसली थिंक अबाउट द सिचुएशन, ये सही है, ठीक है। अब रूल नंबर 66 देखते हैं। रूल नंबर 66 क्या कहता है। इन सेंटेंस बिगिनिंग विथ एडवर्बियल वर्ब्स, इन सेंटेंस बिगिनिंग विथ एडवर्बियल वर्ब्स, ठीक है। एडवर्बियल एक्सप्रेशन डिनोटिंग प्लेस, ऑन ए हिल, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, इफ फॉलोड बाय कम, वॉक, लाई, स्टैंड, इन्वर्जन इज यूज। मतलब कुछ ऐसे एडवर्बियल एक्सप्रेशन होते हैं जो जगह का भाव दिलाते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे राउंड द कॉर्नर डिड ही गो, राउंड द कॉर्नर डिड ही गो है, तो यहाँ सेंटेंस क्या है, गलत है। सही होना चाहिए था क्या, सही होना चाहिए था राउंड द कॉर्नर वेंट ही गो, ठीक है। अब रूल नंबर 67 देखते हैं। रूल नंबर 67 क्या कहता है। तो रूल नंबर 60 कहता है सेंटेंस फॉर अनफुलफिल्ड विश कंडीशन इफ नॉट बिगिनिंग विथ इफ इन्वर्जन इज। मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें अनफुलफिल विश कंडीशन दिखाना होता और वहाँ इफ से शुरू नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए इफ से यहाँ तो स्टार्ट है, ठीक है। इफ आई हैड डन वेल आई वुड बी रिवार्डेड, इफ आई हैड डन वेल आई वुड बी रिवार्डेड, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे होगा सही, ये तो गलत हो गया सेंटेंस। क्यों गलत, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन का यूज होना चाहिए था। तो सही होगा हैड आई डन वेल आई वुड बी रिवार्डेड। समझिएगा इसका कुछ ऐसे, इसका रूल फिर से समझिए। रूल कहता है कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें अनफुलफिल विश होते हैं और कंडीशन दिखाना होता है और वहाँ पे इफ से शुरू नहीं होता, तो वहाँ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो इफ से स्टार्ट है, इन्वर्जन का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए था ना। लेकिन देखिए इफ के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, हमको इन्वर्जन आना चाहिए था, इसलिए सेंटेंस गलत है। इफ को हटाकर हम लोग क्या कर दिए, हैड आई डन कर दिए, हैड आई डन वेल वुड बी रिवार्डेड, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। रूल नंबर 68 पढ़ते हैं क्या कहता है। सेंटेंसेज विथ, मतलब कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर इन्वर्जन इज यूज्ड। मतलब कहने का मतलब है सेंटेंस जैसे मान ले ऐसे हो, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर दिखा रहा हो, तो उनमें हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं, इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए सो रूडली, सो रूडली ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। सो रूडली सी बिहेव दैट आई वाज ऑफेंडेड, ठीक है। तो सही होगा क्या, सो रूडली डिड सी बिहेव दैट वाइज ऑफेंडेड, ठीक है। ये सेंटेंस सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 69 पढ़ते हैं। रूल नंबर कहता है 69, अगर आपके सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है टू सच प्लस एन एक्सटेंट या ए पॉइंट या ए डिग्री, तो इन्वर्जन
ऐसे सेंटेंस में हम लोग इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे टू सच एन एक्सटेंट दे आर्ग्यू डैट पीपुल लेफ्ट द प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन का प्रयोग नहीं किया गया, डैट के पहले होना चाहिए था डिड, इसलिए सेंटेंस गलत है। सही होगा क्या? सही होगा टू सच एन एक्सटेंट दे आर्ग्यू डिड डैट पीपुल लेफ्ट द प्लेस, ये सेंटेंस सही है। अब लास्ट रूल है आज का और स्पोर्टिंग एरर का, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इससे भी लास्ट क्या है, इन पैसिव वॉइस, वो भी वॉइस का है। इन पैसिव वॉइस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज यूज, मतलब कहने का मतलब है जब आप पैसिव वॉइस का यूज करेंगे तब आप वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ शब्द हैं, देख लीजिए, नॉन टू, सरप्राइज एट, अमेजेंट एट, एस्टोनिश्ड एट, वेक्स्ड एट, एनॉयड विथ, एनॉयड एट, दिस के लिए प्रयोग होगा। कंटेंट इन, डेकोरेटेड विथ, फील्ड विथ, थ्रोन विथ, ये सारे जो है इसके साथ हम लोग वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का यूज भी करना है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द मैटर वाज इंक्वायर्ड बाय द पुलिस, द मैटर वाज इंक्वायर्ड बाय द पुलिस। तो यहाँ पे सेंटेंस ये क्या है, रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस का यहाँ दिखा रहा है, यहाँ तो ये पैसिव वॉइस गलत बनाया हुआ, सेंटेंस गलत है। तो सही क्या होगा? सही होगा द मैटर वाज इंक्वायर्ड इनटू बाय द पुलिस होना चाहिए था, इनटू बाय द पुलिस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ नया, इसी के आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।